वक्त के हालात मुझे अपना वक्त जो है इब्राहिम साहब को दे दिया था, लेकिन हमारे खान साहब जीएस खान साहब ने अजीज दोस्त गुजरात सरकार में इतने अच्छे पोस्ट पे रह के इतनी सादगी से जिन्होंने अपना जीवन बिताया, ऐसे जीएस खान साहब ने मेरी दावत पर आज गुजरात उर्दू साहित्य अकादमी के मेहमान बने। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। गुजरात सरकार की जानिब से, गुजरात उर्दू अकादमी की जानिब से मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बात उर्दू अदब में गैर मुस्लिमों की थी। प्रोफेसर बमदौला साहब, जिनको हम एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी कहते हैं, माशाअल्लाह उससे बड़ी वो शख्सियत है। उन्होंने अपने तासुरात में जिस तरह से नसीहत और जो जानकारी जो उनको दी, वाकई काबिल तारीफ है। ऐसे बुजुर्ग हस्ती का आना ही एक शरणार्थी को जिंदा करने की कामयाबी होती है। अल्लाह उनको तंदुरुस्ती नवाजे, उनको सेहत याफ्ता रखे। ऐसी दुआ के साथ अगर गैर मुस्लिमों की बात है तो इस प्रोग्राम के अंदर हमारी बहन अंजना शिंदे मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी इस सेमिनार को कामयाब करती है। हमने जितने नाम सुने उनमें शायद एक भी मौजूद नहीं है, लेकिन जो मौजूद है ऐसी शख्सियत जो 40 साल से मुसलसल पढ़ रही हैं, 40 साल से उर्दू खिदमत कर रही हैं। अल्लाह पाक इनको भी ईमान की दौलत से नवाजे और इनकी जो उर्दू के लिए जिनकी मोहब्बत है, उर्दू से इनका जो लगाव है, उर्दू में इन्होंने जितना लिखा है, उर्दू के बारे में जो जितना इनका रिसर्च है, इससे बड़ी और क्या खिदमत होगी जो आपके सामने मौजूद है। जितना आपका सबूत है हमारे सामने कि उर्दू जितने नाम सुने शायद मौजूद नहीं है, लेकिन जो शख्स मौजूद हैं, ऐसे शख्सियत बहन अंजना शिंदे को मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और फिर से एक बार योगी एजुकेशन फाउंडेशन के रूहनुमा सुल्तान मंसूर साहब, उस पूरे प्रोग्राम को मुनक्किद करने वाले हमारे सर अजीज सफी हाफिज साहब, उनके बारे में दो अल्फाज। जिस मोहब्बत से आज उन्होंने एजाज किया, एजाज से नवाजा, तो मुझे हालांकि मैं तो एक जिसे कहा बसर अली साहब ने पॉलिटिकल पोस्ट है, उर्दू से मोहब्बत थी, तो अल्लाह ताला ने मुझे वो मेरा बोर्ड में मुझे मुनक्किद किया गया। लेकिन मुझे प्रेमचंद मुंशी जी की 2-3 पंक्तियां याद आ गई हैं। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, अगर आप पहचानते हो बस इतना ही काफी है। अगर आप पहचानते हो बस इतना ही काफी है। अच्छे में अच्छा और बुरे में बुरा जाना मुझे, अच्छे में अच्छा और बुरे में बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत थी उतना उसने पहचाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत थी उतना उसे पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा इतना अजीब है, जिंदगी का फलसफा इतना अजीब है, शामें कटती हूँ और रातें गुजरती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। खासकर हमारे आजकल पिछले 2 बार से देख रहा हूँ बसर रिजवी साहब जिस मेहनत से सेमिनार को अंजाम दे रहे हैं, जिस मेहनत से वो जो पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डाइस पे, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ साथ में टाइम सब्र आसमी साहब को कि जब हम तो 2 महीने पहले से आपको मंजूरी दी जाती है एक सेमिनार पास होने की, उसका मौजू तय होता है। तो जैसा बमदौला साहब ने कहा, तो उस मौजू को जो आपके सेमिनार पढ़ने वाले जो आपके डॉक्टर हमारे मस्जिद जमा साहब बैठे हैं और जो बहन बैठी है, आप थोड़ा सा पहले उनको वक्त देके एक प्रिपेयर्ड पूरा उनको, ताकि उनको पूरा वक्त मिले और उनको जैसे नसीहत के तौर पर बमदौला साहब ने कहा कि पूरा एक प्रोग्राम एक अच्छा मैसेज देना चाहिए। गुजरात सरकार किस तरीके से उर्दू के लिए, देखिए ये सरकार उर्दू के लिए, इसके हमारे जो आज के गुजरात पूर्व साहित्य अकादमी के जो चेयरमैन है पद्मश्री विष्णु पंड्या जी हैं, तो खुद भी अपने आप में एक पद्मश्री है और तमाम 6 के 6 अकादमी के चेयरमैन है। जब हमारे पास प्रोग्राम आते हैं तो उर्दू के लिए कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करते हैं, उनकी मोहब्बत है, उनकी वसीयत है। तो आप और अच्छे तरीके से सेमिनार को उर्दू बुलाइए। और मुझे बमदौला साहब ने कहा कि मुझे आपसे साथ में मिलना है, तो मैं इंशाल्लाह मैं खुद आपके पास में आकर और आपको उनके पास को लेकर चलूंगा। हम गांधी साथ में 2 घंटे बैठेंगे
जो भी उर्दू के लिए ताउन है, जिस तरीके से उर्दू खिदमत है, इंशाल्लाह उसको अंजाम दिया जाएगा। और उर्दू के फरोग के लिए गुजरात में उर्दू का एक नया एक शगल जो हुआ है, इंशाल्लाह ये ऊंचाई पर पहुंचे। उस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।